बहुत खारा पानी है। आपण अरे नाही आपणच आहे खापे करून सेल्फी वाला वीडियो डालने ना। हेलो फ्रेंड्स, देखो अभी बजे हैं 5:15 सुबह के और देखो दिन निकल आया है मनाली में। मैं उठी हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए। मेरे आंखों से नींद जाने का नाम ही नहीं ले रही है क्योंकि बर्फ़ में खेल के यहाँ वहाँ घूम के बहुत थकान हो जाती है। नहाकर मैं तैयार हो गई और ये मैंने पहना है आज ब्लू कलर का टॉप और ट्राउज़र पहना है मैंने सिंपल सा। मेकअप करके रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। फ्रेंड्स, ये मनाली की सुबह है। देखो कितने सुबह सुबह सूरज निकल जाता है। हम यहाँ पर बैठे हैं ब्रेकफास्ट की वेटिंग में। हम बहुत जल्दी तैयार हो जाते थे हमेशा, रोज़ ही। ब्रेकफास्ट बाद में लगता था 8:30 बजे। ब्रेकफास्ट में हर रोज़ हमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी खाने को मिली। आज है बेहतरीन आलू की सब्ज़ी और उसके साथ पूरी, और ये पूरी भाजी हम एंजॉय कर रहे हैं। साथ में चाय है, बातें हो रही है। फ्रेंड्स, है हमारा मनाली का चौथा दिन है। आज हमें मनाली को बाय बाय करते हुए निकलना है धर्मशाला की ओर। बहुत ही मन भारी हो रहा है मनाली को बाय बाय कहने में, क्योंकि मनाली इतना खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आगे की ट्रिप है। और आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे और उसके हस्बैंड उसके लिए गाना गा रहा है। गिटार बजाना नहीं आता, बस ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं उसको खुश करने के लिए। और उसके देखा देखी मेरे हस्बैंड भी शरारत से भरे मेरे लिए गाना गा रहे हैं, ऐसे ही शरारत से। आपने ये बहुत ही अच्छी हंसी मजाक के साथ हमने मनाली को बाय बाय कहा। और यही जो गिटार है मनाली ड्रीम्स होटल में रखी हुई, इसके साथ बहुत सारी तस्वीरें खींची। मनाली एक ऐसा डेस्टिनेशन है दोस्तों कि यहाँ पर मन अटक के रह जाता है। सब कुछ है यहाँ पर, अच्छा माहौल है, स्नो है, एडवेंचर है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है और पुराना मनाली देखने को मिलता है। प्रकृति का सुंदर रूप देखने को मिलता है। यह सब कुछ हम देखकर उसको बाय बाय करके अब जा रहे हैं धर्मशाला की ओर। और आज का सीन ये है, ये दोनों जो ट्विंस बच्चे हैं ये मेरे साथ है पीछे, और इनके माता पिता जो है वो आगे मिडल सीट पर बैठे हैं। इसका बर्थडे है मेरी फ्रेंड का, तो मैंने कहा कि चलो आज दोनों साथ में बैठो। दोनों मैचिंग मैचिंग भी है और हम निकल पड़े हमारे रास्ते की तरफ, मतलब धर्मशाला की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ हर जगह देखो ना तो मतलब हर एक जगह देखने के लायक है। अब ये जो दिख रहा है ये पानी में से कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई है और वहाँ से ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है। रोप वे भी बना है, जाते होंगे सैलानी, यहाँ रुकते होंगे शायद, लेकिन कैसा अनोखा यह बनाया हुआ है, लोग रुकते हैं। और यहाँ पर हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर ये जो पानी है ये औषधि पानी है, इसको पीकर देखो जिससे बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। और देखो हमारे हाल क्या हो गए। ये जो पानी है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये औषधि गुणों युक्त चट्टानी नमक का शुद्ध पानी जनता के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। अभी नमक का शुद्ध पानी लिखा है, लेकिन मुझे लगा कि कितना नमक होगा, तो आगे देखो क्या हाल होते। थंड नाही, ते खारट पाणी आहे, औषधी गुणयुक्त आहे म्हणे ते। काय सगळेजण थोडंसं। मेरे हस्बैंड ने पीते टाइम कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिए। हमें लगा बहुत ही अच्छा पानी है, हम सब भाग के आए वो पानी पीने के लिए, और जो हालत हुई पूछो मत। बहुत खारा पानी है। नो नो घे अजून नहीं, ये मिक्स करून पे ना। सब कितनी बुरी हालत हुई। आप सिर्फ दीप का एक्सप्रेशन देखना जो भागकर पानी पीने गया था। देख ना ना दादू तुझे अरे हे मिक्स केलेलं आहे ना रे, औषधी पाणी रे। अरे ते काय आपलं वो किती माणूस हो समुद्राचं। फ्रेंड्स, पानी इतना खारा था कि पीते ही वॉमिट हो जाए। फिर भी हम सब ने एक एक घूंट पिया और सबके मुंह देखने के लायक थे। ये वीडियो में देख रही हूँ तभी भी मुझे हंसी आ रही है। ये ऐसा बहुत सारा हंसी का मोमेंट उस दिन हमारे साथ हो गया। धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी तब, और सबके सब हम निकल पड़े फिर हमारे रास्ते की तरफ। थोड़ा सा पानी बोतल में भर लिया। ड्राइवर ने कहा था ये औषधि गुणयुक्त पानी है, ये नहाने के पानी में डाल देना थोड़ा सा,
जिससे कि अच्छा होता है। और देखो फ्रेंड्स, रास्ते भर में ये पर्पल फूलों वाले पेड़ बहुत सारे थे वहाँ पर, इतने सुंदर लग रहे थे, देखने में बेहद ही खूबसूरत ये पेड़। देखते देखते हम आगे निकले, आगे हम बैद्यनाथ गए और यही बातें चल रही है सारी हमारी, वही पानी वाली। हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं और हंस भी रहे हैं, यही माहौल रहता था हमारा गाड़ी आगे बैद्यनाथ जाने के लिए। अब देखो बहुत सारी तंग गलियों से हम गुजर रहे थे। अब तक तो हम पहाड़ या फिर घाटी के रास्तों से गुजर रहे थे, ये तंग गलियों में भी बहुत डिसिप्लिन से सारा जो आना जाना था गाड़ियों का वो हो रहा था। हम बैद्यनाथ पहुँचे, वहाँ पर एक मंदिर था, शिव मंदिर, उसके सामने ये फल वाला था। ये फल बहुत सारे मिल जाते थे वहाँ पर। ये वो कह रहे थे कि ये पीच है, लेकिन हमें नहीं लगा ये पीच है, ये खुबानी है शायद, मतलब जर्दालू जिसे कहते हैं ना हम, वो थे। वो खाए, बहुत अच्छे लगे। उसके अंदर भी एक बादाम निकलता था, वो भी हमने खाए। बहुत ही अच्छे ये फल थे, 20 रुपये में 6 मिल रहे थे। बहुत बार लेकर खाए हमने रास्ते में ये फल। और फ्रेंड्स, ऐसे ये मंदिर के पास बहुत सारी पार्किंग में गाड़ी लगी हुई थी, धूप भी थी। और एक बात हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर जितने भी फूल हमने देखे वो बहुत ही ज़्यादा गहरे रंग के, बहुत ही गहरे रंग के, गुलाब हो या दूसरा कोई भी फूल हो, बहुत अच्छे खिले खिले ये रंग वाले फूल हमें वहाँ पर नज़र आए। और फ्रेंड्स, ये शिव जी का मंदिर था और शिव जी के मंदिर के आजू बाजू बहुत सारे मंदिर भी थे छोटे छोटे। अंदर तो कैमरा या फिर मोबाइल ले जाना मना था, मतलब ले जा सकते हैं लेकिन शूटिंग या फ़ोटो नहीं खींचना था। हम हाथ पैर धोकर इस मंदिर की तरफ चल पड़े और मंदिर के अंदर हमने शिव जी के दर्शन लिए। और जो छोटे छोटे मंदिर थे उसके अंदर ही परिसर में वहाँ के हमने दर्शन लिए। और फ्रेंड्स, जैसे ही राधा कृष्ण के मंदिर के अंदर मैंने प्रवेश किया, बहुत सारी औरतें थी मेरे आगे भी पीछे भी, लेकिन पुजारी जी ने मेरे हाथ में ये अष्टगंधक और ये फूल रख दिया, सिर्फ मेरे हाथ में। बड़ा अच्छा लगा, मुझे आशीर्वाद की तरह लगा कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बहुत खुश हुई मैं। ये था वो शिव मंदिर। उस दिन माहौल बड़ा अच्छा था, बादल भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आसमान बहुत खुला और अच्छा लग रहा था। वहाँ पर दर्शन लेकर और हम निकल पड़े हमारे रास्ते की तरफ। वही तंग गलियों में से गुजरते हुए देखो यहाँ पर ये अजीब सा बोर्ड लगा है, देखो, बूटों का हॉस्पिटल। यहाँ पर हर प्रकार के बूट चप्पल का इलाज बड़े प्यार से किया जाता है। बड़ी हंसी आ रही थी हमें ये देखकर, क्योंकि दोनों जो बच्चे हैं दीप दीपश्री, ये मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। उनको मैंने ये बोर्ड दिखाया, उन्होंने तुरंत उसके फ़ोटो निकाले, स्नैप निकाले और उन्होंने अपने दोस्तों को भेजे। बड़ी हंसी आ रही थी। वो डॉक्टर है और यहाँ पर बूटों का हॉस्पिटल लिखा हुआ है। आगे चलकर हम एक रेस्टोरेंट में रुके क्योंकि हमें लंच करना था। जब भी हम लंच या कुछ खाने की बात करते थे तो हमारे ड्राइवर बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के सामने रोकते थे, जो कि रेस्टोरेंट बहुत ही क्लीन, नीट और हाइजीन मेंटेन किया हुआ होता था। और वहाँ पर मिलने वाला जो खाना है वो भी बड़ा टेस्टी, अच्छा और रिजनेबल होता था। ऐसे ही जगह पर उसने हमें रोका। ये रेस्टोरेंट सबसे अच्छा था, इसका नाम मैं भूल गई, क्या है पता नहीं, लेकिन हर टेबल पर ऐसे रंगीन बॉटल वहाँ पर रखी हुई थी। मैंने उनसे पूछा ये पानी पीने का है, तो उन्होंने कहा हाँ पीने का है, मतलब पीने के लिए उन्होंने कांच के बॉटल में पानी रखा था। उन्हीं तंग गलियों से होते हुए हम धर्मशाला की ओर निकले। फिर हमें लगा कि अरे हिमाचल की वो वादियाँ छूट गई हमसे, ये तंग गलियाँ शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर फिर से वही हिमाचल की वादियाँ हमें दिखने लगी, वही बर्फ़ के पहाड़ दिखने लगे। तो बड़ा अच्छा लगने लगा, मन प्रसन्न सा होने लगा। फ्रेंड्स, धर्मशाला जाते वक्त रास्ते में पालनपुर गांव आता है। पालनपुर वही गांव विक्रम बत्रा जी का गांव, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। उनके नाम पर फिल्म भी बनी है, शेरशाह। उनके गांव में हम रुके, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये पालनपुर गांव में चाय के बागान थे। चाय के बागान हम पहली बार देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। उन चाय के बागानों में घूमते हुए चाय की पत्तियों को छूने में बड़ा अच्छा लग रहा था। वही चाय के बागान में हमने सोचा कि थोड़ी वीडियो बनाते हैं। और देखो, वीडियो बनाने के लिए मैंने दीपश्री के हाथ में कैमरा थमा दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि अच्छे से बनाना। वहाँ पर भी बहुत सारे पर्पल फूलों के पेड़ थे और वो फूल जो थे यहाँ पर चाय के बागान में बिखरे पड़े हुए थे। और देखो, ये वीडियो बनाने के चक्कर में क्या हुआ, आगे बहुत ही हंसी वाला मोमेंट हो गया। देखो, गिर गई मैं नीचे वीडियो बनाते बनाते। मेरे हस्बैंड कह रहे थे अरे संभल के चलो। मैंने कहा यहाँ कुछ अटक रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं उस बाजू में खड़ा होता हूँ, तो इस बाजू में खड़ी हो जा, तब बनाएंगे वीडियो, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसे करके हमारा ये वीडियो पूरा हो गया। ये वीडियो बाद में मैं एडिट ठीक से करूँगी और उसमें थोड़ा कोई सॉन्ग डालूंगी स्टेटस रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, चाय के बागान के बाहर बहुत सारी चाय पत्ती रखी हुई थी, जो अलग अलग वैरायटी की थी। यहाँ पर चाय की पत्ती रिजनेबल नहीं थी
थी, ठीक ठाक ही कीमत पर थी। हमने कुछ भी नहीं ख़रीदा यहाँ से क्योंकि हमें वो रिजनेबल नहीं लगी, इसलिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए थे। हमने वहाँ पर नेचुरल टी एंजॉय की। वैसे देखा जाए तो वो चाय के बागान की ही टी थी, तो उन्होंने कम से कम रेट में रखनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारा रेट था उनका। लेकिन ठीक है, एंजॉय करना है तब पैसों का कोई नहीं देखता। और चलो, सैलानी की वजह से चाय के बागान के जो किसान हैं, शायद वो दुकान किनकी थी पता नहीं, उनको कुछ अच्छी आमदनी हो जाए, यही सोचकर हमने चाय एंजॉय की। सब लोग कर रहे थे। वहाँ बैठकर चाय पीने का अनोखा ही आनंद था फ्रेंड्स, चाय के बागान में बैठकर। और सामने ये सुंदर सा पहाड़ फिर से नज़र आ रहा था जो बर्फ़ से लदा हुआ था। सच में ये हिमाचल प्रदेश की जो टूर है, ये हमेशा के लिए मेरे दिमाग से नहीं उतरेगी। चाय के बागान देखकर हम धर्मशाला पहुंच गए। हमारी यहाँ की जो होटल थी वो थी साई ताज होटल, साई ताज हेरिटेज। बड़ा ही सुंदर ये होटल था, लेकिन इस होटल की खूबी यह थी कि ये होटल, जैसे हमने एंट्री की, यहाँ पर छोटा सा साईं बाबा का मंदिर था उसी होटल में, नाम ही था साई ताज होटल। तो ये साईं बाबा के दर्शन लेकर हम जैसे ही हमारे रूम की तरफ निकले तो भाई ये होटल थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप था। मतलब एक सीढ़ी चढ़ो, दूसरी चढ़ो, तीसरी चढ़ो, हमारा रूम आ ही नहीं रहा था। हमने सोचा कि कौन से ऐसे कोने में रूम दिए हैं हमें, वहाँ पर खिड़कियाँ होगी या नहीं होगी, तंग गलियों से होते हुए, मतलब वो होटल की भूल भुलैया से होते हुए हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे थे। और ये सोच रहे थे कि अब तक तो सारी होटल्स इतनी अच्छी थी, पता नहीं यहाँ पर रूम कैसा होगा। लेकिन जैसे ही रूम दिखाई दिए, हम सब के सब नाचने लगे। सच में वाह, ये जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं ना, वैसे रूम थे, पूरे कांच के बने हुए। हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से ये रूम बनाए थे। हमारे फ्रेंड्स की फैमिली बड़ी थी तो उनके लिए डबल बेड वाला वो रूम दिया था, हमें ये रूम दिया था। नीचे अच्छे से ये ग्रीन वाली मैट बिछी हुई थी। मैं तो रूम को देख देख कर हैरान हो रही थी। अच्छे से कर्टन लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत ये रूम था, जैसे कि मानो कि मैं सपना देख रही हूँ, ऐसा ये रूम था। उन्होंने कहा कि आज बहुत तेज़ धूप निकली है, नहीं तो रोज़ बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। तो ये देखो, ये जो बाथरूम है ये भी कांच का बना हुआ है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ये कांच, लेकिन ऐसा माहौल उन्होंने बनाया हुआ है जो हम फिल्मों में देखते हैं। हम तो सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हुए ये रूम्स देखकर। आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे भी था और बर्थडे के लिए ये डेस्टिनेशन सबसे बेस्ट था। मतलब बाहर खुली गैलरी थी, ऊपर सुंदर से पहाड़ थे। देखो हम सब के सब कितने खुश हैं। और मेरे हस्बैंड कह रहे कि देखो देखो पूरे पूरे रूम देख कर आओ जाओ, वो कह रहे थे। सच में फ्रेंड्स, ये जो धर्मशाला के रूम है ये सबसे हमें ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ पर मस्त से बातें हो रही हैं हमारी गैलरी में बैठकर। आज हमें इतने दिनों बाद ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि हम रोज़ ठंड में बहुत ठिठुर रहे थे। हम वेट कर रहे थे यहाँ पर केक का, क्योंकि मेरे फ्रेंड का बर्थडे था और बाहर अच्छी सी वादियाँ थी और उनको देख देख कर हम फूले नहीं समा रहे थे। तो फिर से मैंने छोटा सा वीडियो बनाया यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत वादियों को देखते देखते हस्बैंड और मैंने इन वादियों का आनंद लिया और ऐसे सारा टाइम पास करते करते केक भी आ गया। चारुशिला नाम है मेरी फ्रेंड का और उसके लिए होटल वालों ने केक अरेंज किया। और ये जो उसने कुर्ती पहनी है ना, ये मनाली से उसके हस्बैंड ने ख़रीद कर उसको गिफ्ट दी थी। 700 रुपये की थी शायद ये कुर्ती, बेहद ही अच्छी मिली उसको वहाँ पर, रिजनेबल मिली, क्योंकि ये उलन की कुर्ती है। सब के सब हम खुश हैं वो सारा माहौल देखकर। और ऐसे माहौल में बर्थडे, सोचो कितनी खुशनसीब है वो। बर्थडे का कोई भी डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं, सारा का सारा वहाँ पर नेचुरल डेकोरेशन है, पहाड़ है, बहुत अच्छा माहौल है, गैलरी का व्यू है, और क्या चाहिए। वो बेहद खुश हो रही थी और सबको कह रही थी कि थैंक यू मेरा बर्थडे आप सब ने इतने अच्छी तरह से अरेंज किया धर्मशाला में। मतलब वो दिन धर्मशाला में ही होगा, ऐसे ही हमने सब प्लान किया था। वो उसको बाद में बताया। बड़ी ही खूबसूरत वो लग रही थी उस दिन, वो खूबसूरत है ही। और उसका बर्थडे भी बड़ा खूबसूरत तरीके से वहाँ पर सेलिब्रेट हुआ। यहाँ पर हम केक एंजॉय करते हुए जो होटल वालों ने हमारे लिए अरेंज किया था उसके लिए। सच में फ्रेंड्स, ये बर्थडे उसके लिए मेमोरेबल होगा पूरे ज़िंदगी भर के लिए।
रात को डाइनिंग हॉल आए हम, वही भूल भुलैया रास्ते से होते हुए और साईं बाबा के दर्शन लेते हुए हमने डिनर एंजॉय किया। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, साई ताज होटल वालों ने उसके लिए आज एक उसके पसंद की मिठाई मंगाई थी। उन्होंने रसगुल्ला मंगाया था, वो मैं शूट करना भूल गई। और बाहर हम फिर घूम कर रात को ऐसे ही टाइम पास करते करते हमने डांस किया, क्योंकि वहाँ का माहौल बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बेहद खूबसूरत ऐसा माहौल था धर्मशाला में, और इस माहौल को सुबह ही हमें टाटा बाय बाय करना था। ये राज बत्रा नाम के किसी एडवोकेट का ये होटल था, मतलब उनका रहने का निवास स्थान भी वही था और नीचे होटल बनी हुई थी। और ये कच्चे आम है, छोटे छोटे, मतलब आम का पेड़ है और उस पर छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। आगे हम एक आर्मी का कोई गार्डन था, वहाँ पर जाकर रुके। यहाँ पर उन्होंने कहा था, मतलब लिखा हुआ था कि 13वीं सालगिरह थी कारगिल ऑपरेशन की, और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये द्वार बनाया हुआ था। वहाँ पर हम आगे निकले। ये जो गार्डन था ये बड़ा ही अच्छा था। वहाँ पर बहुत सारे आर्मी के इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और कुछ सोल्जर की जानकारी भी रखी हुई थी, मतलब लिखी हुई थी। यहाँ पर राज्य युद्ध स्मारक हिमाचल प्रदेश, ऐसा ये गार्डन था। स्मारक है ये, म्यूज़ियम की तरह। यहाँ पर देशभक्ति जागृत हो गई हम सबकी, जैसे हमने ये सब कुछ देखा। सच में हम भारतीय हैं, और भारतीय होने का जो प्राउड फील है वो जब हम ऐसी कोई चीज़ें देखते हैं आर्मी से संबंधित, सैनिकों से संबंधित, तो हमारा देश प्रेम जागृत हो जाता है। मतलब होता ही है, लेकिन वो ज़्यादा जागृत हो जाता है। हमने यहाँ पर सलामी देते हुए बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे। जंगल था, जंगल में फोटोग्राफ्स खींचे। युद्ध से रिलेटेड कुछ स्मारक बने हुए थे, उनके सामने फ़ोटो खींचे। और आगे हम वहीं से हमें जाना था आज डलहौजी, और डलहौजी जाते हुए रास्ते में हम एक चर्च में रुके। चर्च भी बड़ा अच्छा था, वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। चर्च में हमने वहाँ पर अंदर जाकर प्रार्थना जो स्थल होता है वहाँ पर गए और बाहर फ़ोटोग्राफ्स खींची। और अब हम आए हैं भागसूनाथ मंदिर की तरफ। भागसूनाथ मंदिर ये डलहौजी जाते हुए रास्ते में आता है, धर्मशाला से जब हम निकलते हैं तब। तो भागसूनाथ मंदिर यानी कि नाग मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नाग मंदिर मिल जाते हैं। और ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इस मंदिर का पूरा इतिहास इसमें लिखा हुआ है। भागसूनाथ मंदिर का परिसर भी बड़ा अच्छा था। यहाँ एक शनि मंदिर भी था, वहाँ पर हमने थोड़ी देर आराम किया, पानी वगैरह पिया। और यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, यहाँ एक ऑफिस था, बड़ा ही अजीब था। पत्थरों से रचते हुए यह बनाया हुआ था। कैसे रचे होंगे ये पत्थर, किस प्रकार से इनको चिपकाया गया होगा पता नहीं। देखो कितने छोटे छोटे पत्थर एक के ऊपर एक रख कर ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। 2 मंजिला बिल्डिंग है, कैसे बनाई होगी। बाद में हमने रोप वे से जाना सोचा। मुझे और मेरे हस्बैंड को रोप वे में बैठना था, उन चारों को नहीं बैठना था। इसलिए हम दोनों ने सोचा कि चलो हम चलते हैं रोप वे की तरफ। लेकिन उससे पहले हमने तिब्बतियन मॉन्स्ट्री मंदिर का दर्शन लिया। इस मंदिर की बात यह थी कि ये 3 मंजिला मंदिर अंदर की तरफ बना हुआ था। हमें लगा छोटा सा मंदिर होगा, लेकिन अंदर की तरफ बना होने के बावजूद भी ये बड़ा ही भव्य और दिव्य ऐसा मंदिर था। यहाँ पर लिखा था चाइना गो बैक गो, पता नहीं क्यों। और हर जगह कुछ स्मारक थे, और जिन मॉन्क ने, मतलब इसका ऐतिहासिक जो महत्व है वो हर जगह लिखा हुआ था। बहुत सारे जो उनके साधु, जिनको मॉन्क कहा जाता है, उनके भी वहाँ पर स्मारक बने हुए थे। यहाँ पर ख़रीदारी के लिए भी ऑप्शन था, डिनर सेट वगैरह, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। हम आगे मंदिर की तरफ निकल पड़े, और मंदिर की ऐसी ये सीढ़ियाँ थी, अंदर बौद्ध भगवान थे विराजमान। उनको देखकर बड़ा सुकून मिलता है। जब भी हम बौद्ध भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हैं तो सुकून भरा उनका चेहरा देखकर हमारा मन भी शांत हो जाता है। तिब्बतियन मंदिर के बाहर कुछ ऐसे तांबे के ये चक्र लगाए होते हैं, और वहाँ पर एक मंत्र लिखा होता है। वहाँ पर लिखा था, एक बार घुमाने पर आपको 100 बार मंत्र उच्चारण का लाभ मिलता है। तो हमने यहाँ पर सारे ये जो लगे हुए गोल थे, उनको हमने बारी बारी करके चक्कर लगाए पूरे मंदिर के। देखो फ्रेंड्स, वहाँ पर बोर्ड पर वो मंत्र लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप खुद ही। वहीं पर लिखा था कि एक चक्र घुमाने पर आपको 100 बार मंत्र उच्चारण का लाभ मिलता है। यहाँ पर बुद्ध जी के मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउड था, इसलिए हमने वहाँ पर फोटोग्राफ खींची। मंदिर की एक जगह पर ये बड़ा सा गोल था ना, इसको 5 बार घुमाना था। तो हमने जाकर बड़े ही श्रद्धा से इस गोल को घुमाया।
तिथे वाचतं. चला चला दीपिका मैडम. और फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था ना, मेरे हस्बैंड को और मुझे हमें रोप वे से डलहौजी की तरफ जाना था और हमें ये अनुभव लेना ही था. हमारे फ्रेंड की फैमिली ने पहले ये अनुभव कहीं लिया हुआ था, उनको नहीं बैठना था रोप वे ने, तो हमने सोचा चलो हम दोनों ही बैठ आते हैं. ये एक तरफ से ही हमें जाना था, मतलब उतरना था रोप वे से. तो वहाँ का माहौल ऐसा था, वहाँ पर टिकट करके हमें रोप वे की तरफ निकलना होता है. और वो ये जो रोप वे है अपने आप ही चलते रहते हैं, मतलब वहाँ से कोई उतर गया तो भी वो अपना जो रास्ता है या फिर अपने जो परिक्रमा है वो नापते ही रहते हैं. हमें जल्दी से लोग उतरते हैं और हमें जल्दी से उसमें चढ़ना होता है, नहीं तो वो निकल जाता है. दूसरे रोप वे के पालकी का हमें इंतज़ार करना होता है. तो ये सब मेरे लिए नया था और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था कि इतनी ऊंचाई से हम रोप वे से जाएंगे, लेकिन ये अनुभव मुझे लेना ही था. हम रोप वे में चढ़ गए. रोप वे में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और एक कोई व्यक्ति था फॉरेनर, बस हम 3 ही लोग चढ़ पाए इस पालकी में और वो रोप वे आगे चलकर बंद हो गया. ये बहुत अच्छे थे. ये फॉरेनर कौन थे उनका नाम नहीं पता, क्योंकि उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आ रही थी. वो इंग्लिश बोल रहे थे लेकिन वो थोड़ी अलग तरह की इंग्लिश बोल रहे थे. तो उनके साथ ये सफ़र बड़ा अच्छा रहा. उन्होंने हमारे कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी खींच कर दिए. वो खुद भी एंजॉय कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे. देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही आए हैं शायद सफ़र पर, लेकिन वो भारत के ये सारे सीन एंजॉय कर रहे थे. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का हमारा ये रोप वे का जो यात्रा है वो ऐसी रही. बेहद खूबसूरत, ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था और मेरे हस्बैंड उनसे बात कर रहे हैं, देखो. और मैं सेल्फी स्टिक से लगी हूँ फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए और यहाँ पर मैं थोड़े वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं घर जाकर अपने बच्चों को सबको दिखा सकूँ कि मैं रोप वे में बैठ कर आई हूँ. बस यही मेरी जद्दोजहद है इस रोप वे में बैठ कर ये फ़ोटो और वीडियो लेने की. दोनों ही बेहद खुश है. देखो, हमारे आजू बाजू से वो पालकी जैसे गुजरती है ना, तो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था और हम दोनों ही इस रोप वे का आनंद लिए जा रहे थे. मुझे लगा कि बहुत डर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था. अच्छा लग रहा था रोप वे में बैठकर. वही पर्पल कलर का पेड़, मतलब पर्पल कलर के फूलों वाला पेड़ ऊपर से इतना खूबसूरत लग रहा था. ये मेरे लिए बहुत ही नया अनुभव था फ्रेंड्स. सच में मैंने ये सारी ट्रिप बहुत एंजॉय की और हमारी ट्रैवल कंपनी को मैं बार बार धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी ये जो ट्रिप है वो अरेंज की. सब कुछ अच्छा था, होटल थे, हमारे ड्राइवर, गाड़ी, सब कुछ ही अच्छा उन्होंने हमारे लिए मैनेज किया था. उनको मैं बार बार धन्यवाद दिए जा रही थी, मतलब मन में दिए जा रही थी. और मेरे हस्बैंड को भी बार बार मैं धन्यवाद कर रही थी कि वो मुझे इतनी अच्छी ट्रिप पर लेकर आए. फ्रेंड्स, रोप वे का सफ़र एंजॉय करते हुए हम रोप वे से उतर गए. आगे हमारे फ्रेंड्स ने हमें ज्वाइन किया. वो गाड़ी में बैठे थे और वहाँ पर हम एक रेस्टोरेंट में रुके क्योंकि हमें लंच करना था. लंच करने के बाद वहाँ बड़ा ही अच्छा माहौल था, झूला टंगा हुआ था और मैं तो 7वें आसमान पर थी क्योंकि मैं सारी ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी. एंजॉयबल ट्रिप थी. मेरे हस्बैंड हर बात मेरी मान रहे थे. मेरी हर बात को अपने सर आँखों पर रखते हुए, देखो, वो भी मुझे झूला भी झुला रहे हैं. और क्या चाहिए ज़िंदगी में किसी औरत को, जब उसका जीवन साथी इतना अच्छा हो, उसके लिए इतनी अच्छी ट्रिप अरेंज करता हो या फिर उसकी हर बात मानता हो. और क्या चाहिए. यही जीवन का फ़लसफ़ा है दोस्तों. खुश रहने के लिए ज़्यादा पैसे, रुतबे की ज़रूरत नहीं होती. बस आपस का जो हमारा अंडरस्टैंडिंग होती है वही होनी चाहिए. और ये अंडरस्टैंडिंग मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत सारी है और इसी की वजह से ये 25 साल बड़े हंसते खेलते गुजर गए हमारे जीवन के. फ्रेंड्स, भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आगे भी हमारा जीवन इसी तरह खुशहाल रहे और खुशियों से भरा रहे. यही सोचकर और यही भगवान को मन ही मन में धन्यवाद देकर हम आगे निकले. आगे हमें पहुंचना था डलहौजी और डलहौजी में भी हमारी होटल रूम बुक थी जो हमारी ट्रैवल कंपनी ने बुक करके रखी थी. ये भी रूम बड़ी ही अच्छी थी और व्यू बड़ा अच्छा था खिड़की में से बाहर का. तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है. मैं मिलूँगी आपको अगले व्लॉग में. डलहौजी में हमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमे, वो सब मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ. रात को हमने डिनर एंजॉय किया अच्छे से डलहौजी में. बड़ा अच्छा डिनर था. वहाँ की सर्विस भी बड़ी अच्छी थी. तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में. राम राम जी.